परम सत्कार्यो साध संगत जी, आज की साखी है संत स्वर्ण सिंह जी इंग्लैंड वाले। संत जी इंग्लैंड से आए हैं। वे सदगुरु महाराज के काफ़ी समीप रहे हैं। ये सदगुरु महाराज के कुछ कौतक और कुछ अपने अनुभव सुना रहे हैं। जनवरी 1995 की तारीख 3 तारीख को संत जी ने सदगुरु महाराज से अखंड पाठ की स्वीकृति ली थी। प्रातः 8 बजे अखंड पाठ आरंभ होना था। प्रातः आशा दीवार के पश्चात वहां लड़ाई झगड़ा हो गया। वहां एक बच्चे को बहुत चोट लग गई। उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। इससे उनका मन बहुत उदास हो गया। वे सोचने लगे कि यदि इस बच्चे का कुछ अनिष्ट हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सब लोग यह सोचेंगे कि सदगुरु महाराज आए थे और यह सब कुछ हो गया। यह तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। सदगुरु जी अपने नित्य नियम में व्यस्त थे। संत जी भी वहीं आसन जमाकर बैठ गए, परंतु इनका मन बहुत उदास था। यह जब वहां आसन जमाकर बैठे थे तो इन्हें ऐसा लगा कि सदगुरु महाराज की कृपा से वह अंतर्ध्यान हो गए हों। देखते क्या है कि श्री सतगुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की बात दिखने लगी कि एक सिख को दंड मिला है कि उसकी आंखों में गरम सलाखें लगा दी जाएं। जिस समय उसकी आंखों में गरम सलाखें लगाई तो वह गुरु जी का ध्यान कर रहा था। थोड़ी देर के पश्चात उसने आंखों को हाथ लगाया तो आंखें स्वस्थ थी। जब सच्चे पातशाह के दर्शन करने गए तो पता चला कि उस दिन वे बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों से खून बह रहा था। इस प्रकार सारा कष्ट सच्चे पातशाह जी ने अपने ऊपर ले लिया। उस दिन संत जी उन्मुक्त मन से अपने ध्यान में बैठे तो क्या देखते हैं कि एक महान चमत्कार देखने में आया है, और वह यह कि जो घाव बच्चे के सिर पर लगे थे वे अब सदगुरु महाराज जी के सिर पर थे और उनसे रक्त बह रहा था। अब उन्हें विश्वास हो गया कि उस बच्चे को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के पश्चात डॉक्टर आया। उसने टीके लगाए तथा पट्टी आदि की। कुछ दिनों में ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। सच्चे पातशाह अंतर्यामी है। सदगुरु महाराज की कृपा से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। संत जी का अपना कारखाना है जिसमें 40 लोग काम करते हैं। इसमें स्त्रियों तथा बच्चों के कपड़े बनते हैं। सदगुरु महाराज स्वयं कृपा करके मेले में बुला लेते हैं। वे बहुत दयालु हैं। वे दया का सागर हैं, कृपानिधि हैं और दीन दुखियों के संबल हैं। उनकी यह विशेषता जन्म साधारण के मन में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न कर रही है। सत श्री अकाल।